हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आज ये 4 प्रश्न मैं लेकर आया हूं जो हरियाणा के एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए ब्रह्मावर्त प्रदेश, ऑप्शन बी ब्रह्मा की उत्तर वेदी, ऑप्शन सी ब्रह्मऋषि प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी। इन सभी नामों से हरियाणा प्राचीन काल में जाना जाता था। ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तर वेदी, ब्रह्मऋषि प्रदेश, इन तीनों ही नामों से हरियाणा प्राचीन काल में जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? ए रेतीला भाग, बी अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग, सी मैदानी भाग या फिर डी शिवालिक का पहाड़ी भाग। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी मैदानी भाग। मैदानी भाग जो है उसका क्षेत्रफल हरियाणा के अंदर सबसे अधिक है मैदानी भाग का। अरावली की बात की जाए तो अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में हैं। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है दोस्तों हरियाणा अरावली की पहाड़ियाँ, और शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं हरियाणा के उत्तर पूर्व में। बहुत बार पूछे जाते हैं प्रश्न यहाँ से कि शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में हैं, तो आपका जवाब होगा उत्तर पूर्व में। और पूछा जाता है अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में हैं, तो दक्षिण पश्चिम भाग में। अगला प्रश्न है, हरियाणा की सबसे प्राचीन व सबसे प्रमुख नहर कौन सी है? यानी सबसे पुरानी और सबसे प्रमुख यानी सबसे महत्वपूर्ण नहर जो है कौन सी है? गुड़गांव नहर, पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर या भिवानी नहर। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर यमुनानगर में ताजेवाला बांध से निकाली गई है, हथनी कुंड बैराज बांध से निकाली गई है दोस्तों, और ये हरियाणा की सबसे प्रमुख और सबसे पुरानी नहर है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? ए रोहतक, बी भिवानी, सी यमुनानगर या फिर डी सिरसा। सही जवाब है दोस्तों रोहतक। रोहतक के अंदर लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में वर्षा सबसे अधिक होती है? दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में या उत्तर पूर्वी भाग में? दोस्तों हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उत्तर पूर्वी भाग में। उत्तर पूर्वी भाग में है आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ दोस्तों जहाँ पर हैं वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जब से सबसे कम की बात करें तो वो होती है दक्षिण पश्चिम में, और दक्षिण पश्चिम में है आपकी अरावली की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? दोस्तों पिछले प्रश्न के साथ मैंने अभी डिस्कस किया था, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो हैं उत्तर पूर्वी भाग में, और दक्षिण पश्चिम भाग में हैं अरावली की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, हरियाणा में भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए भाखड़ा नहर से। भाखड़ा नहर से भिवानी नहर निकाली गई है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बड़कल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी फरीदाबाद या ऑप्शन डी रोहतक। सॉरी दोस्तों ये 2 बार रोहतक टाइप हो गया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी फरीदाबाद। फरीदाबाद से में जो है बड़कल झील स्थित है। 1947 में इसका निर्माण किया गया था। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है बड़कल झील के निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो सिंचाई कार्य हेतु इस झील का जो है निर्माण किया गया था 1947 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन ए खलीलपुर झील, ऑप्शन बी दमदमा झील, ऑप्शन सी कोटला झील। सही जवाब है दोस्तों ये तीनों की तीनों झीलें हरियाणा की झीलें हैं। इनमें से खलीलपुर और दमदमा झील आपकी पड़ेगी दोस्तों गुरुग्राम के अंदर, और जबकि आपकी कोटला झील है दोस्तों नुहू, जिसे मेवात भी बोलते हैं, नुहू मेवात के अंदर है आपकी कोटला झील। अगला प्रश्न है, हरियाणा को कुल कितने मंडलों में बांटा गया है? 6, 5, 4 या 8? सही जवाब है दोस्तों 6। हरियाणा को 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है, जिनकी एक ट्रिक है घर के एफ। इस तरह से दोस्तों आप इसे याद कर सकते हैं। जी से आपका हो जाएगा गुरुग्राम, जी से दोस्तों आपका गुरुग्राम है, एच से हिसार है दोस्तों, ए से है अंबाला दोस्तों, आपका आर से रोहतक है दोस्तों, आपका के से है करनाल, और एफ से दोस्तों आपका हो जाएगा फरीदाबाद। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद इन 6 मंडलों में विभाजित है हरियाणा।
अगला प्रश्न है हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? सही जवाब है दोस्तों यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। याद कर सकते हैं आप, यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर से। और जहाँ नदियाँ होंगी वहाँ क्या होंगे? सबसे ज़्यादा हरियाली होगी, पेड़ पौधे होंगे। सबसे ज़्यादा वन है दोस्तों आपके यमुनानगर में। अगला प्रश्न है जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों चूना। चूना पत्थर जो है आपका रोहतक के अंदर पाया जाता है। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर गन्ना मिल है? शाहाबाद, बवेन, लाडवा या पेहवा? सही जवाब है दोस्तों शाहाबाद मारकंडा के अंदर जो है कुरुक्षेत्र में गन्ना मिल है। अगला प्रश्न है हरियाणा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य कब शुरू किया गया? 1966, 1970, 1974 या 1989? सही जवाब है दोस्तों 1970। 1970 में हिसार में धान पर शोध कार्य शुरू किया गया। 1970 में ही दोस्तों हरियाणा के हर गांव तक बिजली पहुंच गई थी। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? रोहतक, चीन, पंचकुला या हिसार? सही जवाब है दोस्तों हिसार। हिसार के अंदर एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा पशु फार्म। भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है हरियाणा के हिसार में। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो फ्रेंड्स, ये थे हरियाणा जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं। आगे भी इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास डेली देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, अपना प्यार बनाए रखिए। आपका रिस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो क्लास में क्या कमी है। आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद।